तो कभी ये मत कहना कि कोई स्वर्ग नरक नहीं होता। उपनिषद कहता है स्वर्ग भी होता है और नरक भी होता है। जहां पर नचिकेता खड़े हैं वहां से स्वर्ग के लिए भी रास्ता जाता है और वहां से नरक के लिए भी रास्ता जाता है। जहां जिस चौराहे पर आप खड़े हैं वहां से अच्छाइयों के लिए भी रास्ता जाता है, वहां से बुराइयों के लिए भी रास्ता जाता है। जहां आप खड़े हैं वहां से पतन का रास्ता भी जाता है और वहां से उत्थान का भी रास्ता जाता है। आप ऐसी जगह पर खड़े हैं। नचिकेता यमराज की देहली पर खड़े हैं, हम और आप सब मृत्यु के मुख के बाहर खड़े हैं। सबको मरना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यमराज भी नहीं मार पाता, जैसे नचिकेता मृत्यु के दरवाजे पर नचिकेता खड़े हुए हैं, मृत्यु के मुंह पर नचिकेता खड़े हैं, लेकिन उसने अपने आप को पहचाना है, उसने अपने आप को जाना है। मौत भी उसका कभी कुछ बिगाड़ पाती नहीं है। तो ये जो ग्रंथ की जो गाथा है वो यह कहती है कि भैया स्वर्ग भी है नरक भी है। अच्छा कर लेंगे तो स्वर्ग है और घटिया करेंगे तो बिल्कुल नरक है। आपने कुछ अपने लिए किया है, उन्हें स्वर्ग मिलता है। अब सुन लो, किसी ने दूसरों को कष्ट देने के लिए किया है, उन्हें नरक मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ना स्वर्ग मिलता ना उन्हें नरक मिलता। उन्हें क्या मिलता है? उन्हें भगवान का हृदय मिलता है। वो नचिकेता जैसे लोग हैं, वो ना स्वर्ग मांगते हैं, उन्हें स्वर्ग से कोई मतलब ही नहीं है। वह तो उस आत्मविद्या के साथ एकाकार ईश्वर में हो जाते हैं, वो ब्रह्ममय हो जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, वो साक्षात ब्रह्म हो जाते हैं। जैसे एक पिता का पुत्र कभी समय आने पर पिता ही हो जाता है, एक गुरु का शिष्य कभी समय आने पर वो गुरु ही हो जाता है, उसी प्रकार से उस अंश का एक अंश समय आने पर, जैसे गंगा जल से परसों में निवेदन कर रहा था, जैसे गंगा से भरा गया पानी भले ही 5 लीटर की केटली भर के आप लेकर के आए हैं, लेकिन कोई उसको ये नहीं कहता पानी है, लोग ये कहते हैं ये गंगा जल है। जैसे गंगा में से लाया गया जल गंगा जल ही होता है, उसी प्रकार से ब्रह्म से प्रकट होने वाला जीव वो भैया ब्रह्म ही होता है, वो ब्रह्म ही होता है। याद रखना, यदि गंगा जल में आपने दूध डाल दिया फिर कोई उसको ये नहीं कहेगा ये गंगा जल है। यदि उसमें छाछ डाल दी तो फिर कोई ये नहीं कहेगा भले ही वो गंगा जल है। यदि उसमें आपने दूध डाल दिया तो उसको कोई गंगा जल कहने वाला नहीं है। उसमें आपने छाछ डाल दी तो उसको कोई गंगा जल कहने वाला नहीं है। उसी प्रकार से संसार के विकारों की वस्तु आकर के मिल जाती हैं, फिर वो जीव ब्रह्म में नहीं हो सकता। इसलिए जब तक मिलावट नहीं है तब तक जीव साक्षात ब्रह्म में है। मिलावट से अपने आप को दूर रखिए, फिर आप ब्रह्म में हैं, फिर आपका दर्शन ईश्वर का ही दर्शन है।